अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मौसम आज बड़ा ही प्यारा है। आज मैं ज़रा ना लेट उठी हूँ। आज गुड मॉर्निंग नहीं है, आज समझे आप गुड आफ्टरनून है। अब्बू रात में ना काफ़ी बातें करना चाह रहे थे, जाग रहे थे, काफ़ी फ्रेश थे। तो फिर मैं जागती रही। मैंने कहा जब तक कोई और नहीं जाग रहा था मैं जागती रहूँ, अब्बू से बातें करती रहूँ। कुछ उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने पीने को चाहिए था तो वो करती रहूँ। तो फिर मैं तकरीबन 8 बजे के करीब सोई और आज उठी भी लेट, तकरीबन 2 बज के कुछ मिनट पे उठी। और अभी मेरे दिन का आगाज़ हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो बाहर आपको पहले लेके चलती हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत मज़ेदार है। पहले वो दिखाती हूँ, फिर मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर करनी है, कुछ चीज़ें दिखानी है और कुछ चेंजेस हैं जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए आज के दिन में, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो पहले बाहर चलते हैं। आप ये देखें कि मौसम कितना खूबसूरत है। ये साथ वाला प्लॉट जो है ये खाली है, यहाँ पानी जमा हो गया। यहाँ बहुत से मेंढक भी होते हैं जिनकी आवाज़ आपको अक्सर सुनाई देती है रात को, यानी मुझे सुनाई देती है। ये देखिए कितना खूबसूरत आसमान है, पौधे धुल गए हैं, बहुत खूबसूरत दिन है और ठंडक भी है। बाहर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई, कितना अच्छा और प्यारा मौसम है। और अब हम एक और काम करने वाले हैं क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आज मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए। वैसे ये रूटीन का मेरा काम है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैं जागने के बाद क्या कर रही होती हूँ। तो अब हम चलते हैं किचन में। किचन की लाइट्स ऑफ हैं और इस वक्त आप सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि आज बाहर रोशनी नहीं है उस तरह से, तो थोड़ा सा हमें लाइटों को जलाना पड़ेगा। ये लाइट्स को मैंने ऑन कर लिया है। और जनाब करना क्या है, मैंने एक मग लेना है और ये देखें मेरा कॉफ़ी मग हो चुका है चेंज। आप बताइएगा आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। मैंने कहा थोड़ा सा कलर होना चाहिए ना, तो मग में भी कलर मैंने ऐड कर लिया। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये जो कॉफ़ी है ना, अगर आप दिन का आगाज़ इससे करें तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मुझे तो बड़ा एक्टिव महसूस होता है अपना आप, और इसके बाद ना बॉडी फैट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल में रहते हैं। तो बनाते हैं कॉफ़ी, फिर आपको दिखाती हूँ। मग में ले लिया है पानी। ओवन को हमने कर लेना है ऑन। मेरी कॉफ़ी मशीन नहीं, जो पानी गर्म करने वाली मशीन है, वो किसी ने ना जग को ऊपर रख दिया, उसको मैं निकालती हूँ। इसको कर देना है बंद। और इसको क्या हो रहा है, इसको पहले हम करेंगे स्टॉप, उसके बाद इसको हम लगाएंगे टाइमर पे। ये जी कॉफ़ी और 1 चम्मच कॉफ़ी। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी और, बहुत मज़े का लगता है। मैं बैठ गई हूँ इस सोफ़े के ऊपर। टिपिकली मैं इसी सोफ़े के ऊपर बैठती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ। ये देखें, ये मेरा साइड टेबल है जिस पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये यहाँ पे आपको चार्जर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ बैठती हूँ तो अक्सर फ़ोन आपको पता है पास रख के आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो फिर फ़ोन चार्ज करती रहती हूँ। अब मैं कॉफ़ी के सिप लेती हूँ, थोड़ा सा ये कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ। कॉफ़ी की खुशबू आपको बहुत फ्रेशनेस देती है। उसके बाद फिर बाकी कामों का आगाज़ करेंगे। आज भी बहुत से मेहमान आने वाले हैं, हस्बे आदत हस्बे मामूल, क्योंकि अब्बू की खैरियत मालूम करने के लिए आते हैं। और अभी इंशाल्लाह एक आध दिन में अब्बा जी के साथ भी व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है उनकी एनर्जी थोड़ी बेहतर हुई है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा दे। और जिन लोग के पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा मामला रहा कि कभी वो बीमार रहे हों या कुछ भी उनको हुआ हो, तो बच्चे जानते हैं कि कितना तकलीफ़देह होता है ये मरहला। जो बीमार है ना, वो तो तकलीफ़ की शिद्दत से गुजर ही रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये देखना कि पेरेंट्स जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, जो आपके पिलर्स हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वो बीमार हो गए हैं और बिल्कुल आप बेबस होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप तमाम लोगों से भी मैं चाहूँगी कि आप लोग अब्बा जी के लिए बहुत सारी दुआएं करें। वैसे ही बहुत दुआएं मिलती हैं। कल भी मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था सॉरी, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। लोग बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से वो व्लॉग को देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अलावा मैं देख रही थी कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपसे जो इतना प्यार मोहब्बत, इतनी दुआएं मिलती हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मशकूर हूँ आप सबकी। तो बाकी डे की रूटीन आपको बाद में बताती हूँ, पहले ज़रा थोड़ी सी कॉफ़ी एंजॉय कर लूँ।
आपको याद होगा कि मैंने एक दिन अपनी रूटीन की तैयारी दिखाई थी, तो उसमें ना बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल किया, कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया। हालांकि वो बड़ी फ़नी सी तैयारी थी, लेकिन मैं तैयार इस तरह होती हूँ, अब क्या किया जा सकता है। तो आज मैं आपको सन ब्लॉक के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैं कौन कौन से सन ब्लॉक्स यूज़ कर रही हूँ और उनकी खासियत क्या है। तो आजकल जो मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके चेहरे पे बहुत ऑयल आ जाता है, तो ये वो सन ब्लॉक है जो नॉन ग्रीसी है। ये देखें, न्यूब्रेला इसका नाम है। ये 60+ SPF है और चेहरे पे लगने के बाद ग्रीस नहीं आती है, यानी चेहरे पे ऑयल नहीं आता है। तो ये बड़ा अच्छा है, गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब सर्दियाँ थीं तो मैं ये बॉडी शॉप से लेके आई थी, ये सनस्क्रीन लोशन है, ये देखिए आप। लेकिन इसको लगाने के बाद ना मैं आपको बताऊं कि स्किन जो है ग्रीसी हो जाती है और थोड़ा आपको अपना कॉम्प्लेक्शन बड़ा डल और डार्क लगने लगता है। अब इसका पता नहीं क्या मसला है, या शायद मुझे सूट नहीं की हो, आप में से कोई जो बहुत ड्राई स्किन वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये एक और है सन ब्लॉक, ये नंबर 7 है। ये मैं पाकिस्तान से बाहर गई थी तो लेकर आई थी, आई होप कि यहाँ भी मिलता होगा। ये भी 50+ SPF है। पाकिस्तान के क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं, तो हमारे यहाँ 50 और 60+ SPF काम करता है, इससे कम वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ये भी 2-2, 3-3 घंटे में लगाना होता है। वैसे ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आप लोग अगर किचन में भी काम करते हैं तो सन ब्लॉक लगा के जाया करें, क्योंकि जो शुआएँ होती हैं जब आप आग को जलाते हैं तो वो भी आपकी स्किन को मुतासर करते हैं। बाकी मैं आपको आगे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, कौन कौन सी किस किस तरह से, वो भी इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। मेरा ब्रंच देखिए, आज पराठा, उसके साथ शामी कबाब और अंडा। मैंने कहा मौसम भी अच्छा है तो आज ये ब्रंच किया जाए, तो इसको खाती हूँ। उसके बाद जो बाकी काम है वो सोच रही हूँ कि बेडशीट चेंज कर ली जाए। इस वक्त जो बेडशीट बिछी हुई है वो पिंक कलर की है, मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद हैं। तो कौन सी बेडशीट बिछाऊँ? ये मैंने एक डार्क कलर की बेडशीट मंगाई थी, ब्लैक एंड गोल्ड, क्योंकि सब लाइट थी। ये देखें, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, पिंक भी होंगी। तो फिर मैंने ये रस्ट कलर की भी मंगा ली, ये येलो कलर की भी मंगा ली। तो अब क्या बिछाया जाए? मुझे लग रहा है कि आज ना हम ये येलो शीट बिछाते हैं और उसके बाद देखते हैं। कमरा अच्छा लगने लग जाता है एकदम बेडशीट चेंज करने के बाद। तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो जनाब, कमरा भी ऑल सेट हो चुका है और यहाँ पर आप देखें कि मैंने किचन को कैसा साफ सुथरा कर लिया है। शेल्फ साफ हो गई हैं, सिंक धुल गए हैं, बर्तन धुल गए हैं, और ये एक और कॉफ़ी का कप जो है इस वक्त ओवन के अंदर है, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो गया। अभी मेहमानों के आने का मैंने वेट करना है और मुझे ये समझ नहीं आती, आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये मसला होता है कि नहीं होता, कि मुझे लगता है मेरी डोमेस्टिक हेल्प ना बहुत सुस्ती से काम करती है, या फिर मुझे ज़्यादा तेज़ी से काम करने की आदत है, मल्टीटास्किंग करती हूँ और साथ ही साथ सारे काम ना निपटा के रख लेती हूँ। तो वो ज़रा मुझे लगता है कि स्लो काम करती हूँ। तो मैंने आज सारे काम खुद निपटा दिए हैं। तो ये कॉफ़ी जितनी देर में, हाँ, कॉफ़ी हो गई है तैयार। ये आज थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क डाली है। कभी कभी जब मेरा मिल्क कॉफ़ी का जी चाहता है ना, तो मैं उसमें बिल्कुल इतना सा मिल्क और बाकी पानी, ये देखें इस तरह है। इसमें अब मैं थोड़ी सी डालूंगी कॉफ़ी और उसके बाद फिर मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी कि बेड शीट के चेंज करने के बाद बेड की सूरत हाल कैसी है। तो ये देखें, अब मेरा जब मीठे का दिल चाहता है तो ये मैं शक्कर लेके आई हूँ, फिर मैं कॉफ़ी में डालती हूँ शक्कर। तो बना लेते हैं हम साथ साथ कॉफ़ी और फिर चलेंगे हम बेड की तरफ और फिर आपको दिखाती हूँ बेडरूम कैसा लग रहा है। ये जी 1 चम्मच मैंने ले ली कॉफ़ी, दूध में डाल दी। और मुझे रोटेट करना नहीं आ रहा। ये देखें, कुछ ऐसा लग रहा है। कामयाब होती जा रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। और थोड़ी सी आज शक्कर डालते हैं, 1/2 चम्मच से भी कम। तो वाह, इस कॉफ़ी को देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। ओह, ये तो कप शायद टूट तो नहीं गया, कैसे कॉफ़ी बाहर आ गई। लेकिन चलिए चलते हैं, अब हम कमरे की जा रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ बाकी कुछ और। अब लोग भी ट्रैफिक कमरे किचन में आना शुरू हो गई है, पसीने देख रहे हैं आप मेरे। और अभी खाना एक बार और मज़ीद शाम में हम बनाएंगे। तो ये जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने कमरे में। कुछ दुपट्टे यहाँ पर पड़े अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लाइट है बिल्कुल बंद, हम करते हैं लाइट को ऑन। और अब्बा जी की भी आवाज़ आ रही है, अब्बा जी के पास चलते हैं और ये दुपट्टे हम हटाते हैं यहाँ से। और आप ये देखिए कि सिर्फ बेडशीट के बदलने के बाद कमरे में एक रौनक सी आ गई है। और ये मिक्स एंड मैच कर लिया। मुझे ब्लैक शीट के 2 पिलो कवर्स थे, वो मैंने इसके साथ लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं।
तो अब ये फ्रेश सी फील हो गई है और मुझे लगता है मेरे मेहमान भी आ चुके हैं। कैमरा रोटेट करना मैंने सीख लिया है। हाय, और अब जो मैं यहाँ पे बैठूंगी ना और जो मुझे सुकून महसूस होगा, ये तमाम काम करने वाली ख़वातीन को पता होता है कि जब आप काम के बाद अपने बिस्तर पे या उस कॉर्नर पे जो आपका फेवरेट है आकर बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो कॉफ़ी का सिप ले लूँ, फिर बाकी बात करते हैं। गर्मा गर्म कॉफ़ी मेरा एनर्जी ड्रिंक यही है। तो जनाब अभी देखते हैं, अबू से भी गपशप करती हूँ, जाके मेहमान आए उनको भी रिसीव करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और मैं थोड़ा ट्रेंड होती जा रही हूँ डेली व्लॉगिंग के सिलसिले में, मगर ऐसा है कि मैं अभी हर रोज़ व्लॉग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं होता क्या एक्टिविटी हो, किस तरह से मेरी रूटीन आजकल बड़ी हेक्टिक भी हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह ये देखिए कुछ लगा भी हुआ था शायद। मैं कोशिश करूंगी आपसे अच्छे व्लॉग्स शेयर करती रहूं। कोशिश ये है कि हफ्ते में कम से कम 3 व्लॉग्स भी शेयर करूं। और हाँ, एक नई चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो मैं आज आपको दिखाना ही भूल गई इतने सारे कामों में। तो अभी फिर मेहमान भी आ जाएंगे, बिजी हो जाऊंगी, तो अब कल आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।